हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे। यस्टडी 93.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन को लाकर आप लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसका आज पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिए, जिससे कि आप लोगों को कुछ अच्छा ही सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का विचार करते हैं कि अगर आप बहुत मुसीबतों से गुज़र रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। तो आप लोग एक सितारे हैं जो कि चमकेंगे ज़रूर, भले ही देर से चमकेंगे, लेकिन चमकेंगे ज़रूर। और जब भी चमकेंगे तो आप लोगों की चमक को देखने के लिए बहुत लोग परेशान होंगे। तो आइए इसी के साथ आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो बैल में से प्रत्येक को 4,575 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि पर बेचा जाए, तो हानि क्या होगी? इसमें हानि पूछा है कि हानि क्या होगी, क्योंकि हमें न तो फर्स्ट बैल का क्रय मूल्य पता है और न ही सेकंड बैल का क्रय मूल्य पता है। तो सबसे पहले हम सिंपल तरीके से देखेंगे कि दोनों का क्रय मूल्य क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है, सिंपल तरीके से अभी बता रहे हैं कि लाभ प्रतिशत की बात आए तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य ही होता है। ये होता है फार्मूला लाभ प्रतिशत का, इंटू 100। तो यहाँ पे आप रखिए पहले CP1 का मान, तो 15% बराबर विक्रय मूल्य क्या है 4,575 माइनस क्रय मूल्य हमें पता करना है CP1, इसको मान लेते हैं पूरे का बटा CP1 इंटू 100। कट करिए, 5 तिहाई 15, 5 बीसा हमें 100, ये हुआ। तो 3CP1 इक्वल टू, अब 20 को गुणा अंदर हो जाएगा तो हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100 माइनस 20 CP1 ये हुआ। अब इसको आप पक्षांतर करिए तो आएगा 23 CP1 बराबर 91,400। इसको जब आप काटेंगे तो CP1 का वैल्यू आपका आ रहा है, कितना आ रहा है? CP1 का वैल्यू आ रहा है आपका 39,78.26 रुपये, इतना आ रहा है CP1 का वैल्यू। इसी तरह आप CP2 निकालिए। तो CP1 निकला है हमारा, CP1 हम निकाले हैं 3,978.26, ये हम CP1 निकाले हैं। इसी तरह हम CP2 निकालते हैं। CP2 हम कैसे निकालेंगे कि क्या कहा है, दूसरे पे हानि मिल रहा है, तो 15% हानि, 15 बराबर, अब हानि को कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी CP2 क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जाएगा। CP2 और विक्रय मूल्य कितना है 4,575 रुपये, 4,575 रुपये। अब पूरे 1 बटा CP2
CP2 और इंटू 100 ये हुआ। अब इसको आप कट करिए, 5 तिहाई 15, 5 20 में 100। अब इधर आ जाएगा 3CP2 इक्वल टू, अब इधर 20CP2 और माइनस 2 पंचे 10, 2 से 14 15, 2 पंचे 10 से 11, जो 2 चौक 8 1 9 ये हुआ। पक्षांतर करिए तो आएगा 17CP2 बराबर हो जाएगा 91500 CP2। अब CP2 का मान आ गया, CP2 का मान आ गया 5382.35। ये हुआ CP2 का मान। अब हम CP1 और CP2 को निकाल लिए हैं, तो CP तो निकाल ही लेंगे। यहाँ से हम CP1 और CP2 को नोट कर लिए हैं, CP1 और CP2 को नोट कर लिए हैं। अब हम CP निकालते हैं, तो CP इक्वल टू CP1 प्लस CP2, CP1 प्लस CP2 दोनों का मान रख दीजिए 3978.26 प्लस 5382.35। अब दोनों को ऐड करिए तो आएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6, 8 2 10 1 11, 7 8 15, 7 8 15, 9 3 12 1 13, 3 5 8 1 9 ये आएगा। अब CP के मान आ गया 9351.61। ये आ गया CP के मान, CP का मान आ गया 9351.61 रुपये। और SP, अब टोटल SP हम निकालेंगे। SP पूरा क्या होगा, SP1 प्लस SP2 दोनों को जोड़िए, 45 75 प्लस 45 75, 5 5 10, 7 7 14 1 15, 5 5 10 1 11, 4 4 8 1 9 ये आ गया CP2 रुपये। अब यहाँ से आप लोग देखिए कि CP का मान है वो है 9351 और SP का मान है 9150। तो देखिए दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, जबकि SP ज़्यादा होता तो लाभ होता। अगर इसको माइनस करिए तो आएगा 0.61 आया। फिर सॉरी 1 नहीं होगा, इसको घटाइए तो आएगा यहाँ पे 0 0 और फिर 1 2 210.612 आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है क्योंकि CP में से SP घट रहा है तो माइनस आ रहा है, माइनस 210.612 तो हानि हो रहा है। तो आइए हानि प्रतिशत निकालते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल जो है हानि प्रतिशत कितना है 210.612। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे CP इंटू 100, तो 210/93 60.612 इंटू 100। इसको जब आप कट करेंगे तो आएगा आपका हानि प्रतिशत 0.224 इंटू 100 बराबर
लगभग इसको हम लिख सकते हैं 2.25% हानि, क्योंकि माइनस में है तो इसलिए हानि। तो इसको डिटेल में समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। आइए इसका शॉर्टकट मेथड बताते हैं। 2 बैलों को 4,575 में बेचा जाता है तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत बताओ। जब विक्रय मूल्य समान हो तथा लाभ तथा हानि, एक पर लाभ तथा दूसरे पर हानि बराबर हो, तो ऐसे में क्या होता है कि हमेशा हानि होता है, हमेशा जो होता है वो हानि होता है। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है, इसको हम यक्स मान लेते हैं, तो यक्स स्क्वायर बटे 100। तो एक लाइन में ये देखेंगे तो 15 का स्क्वायर करिए, 15 की स्क्वायर बटे 100 बराबर 225/100। तो 2.25% क्या है, हानि होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है कि यदि 2 बैल में से प्रत्येक को 9,000 रुपये में बेचा गया हो तथा इस पर एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि हो, तो यक्स बराबर कितना है, यक्स बराबर दिया हुआ है 20%, और इसमें हमेशा हानि होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है क्या, यक्स का होल स्क्वायर बटे 100 ये होता है। तो यक्स की स्क्वायर करिए, 20 का स्क्वायर पूरे के बटे 100, तो 20 हम 400/100 0 तो 4% का हानि हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये भी क्वेश्चन सेम है कि यदि 2 बैलों में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेचा गया। यहाँ पे आप लोग इस पर ध्यान मत दिया करिए कितने में बेचा जा रहा है, कितने में नहीं बेचा जा रहा है, बस इतना ध्यान दीजिए कि प्रत्येक को बेचा जा रहा है और एक पर लाभ तथा प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचा जा रहा है तथा एक पर लाभ और दूसरे पर हानि हो रहा है। बराबर की हानि और बराबर की हानि, बराबर की लाभ तथा बराबर की हानि जहाँ पर हो तथा प्रत्येक वस्तु को एक ही मूल्य पर बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर हमेशा हानि होता है। तो यहाँ पर भी हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, 25 का होल स्क्वायर करिए इंटू बटे 100, तो 625 पूरे के बटे 100, तो आ जाएगा 6.25% हानि। ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही है, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि सचिन ने 20 वस्तुओं के लिए जितनी रकम अदा की, रकम अदा करने का मतलब यहाँ पे है कि क्रय मूल्य, उतने में 16 वस्तुएं बेचता है, यानी 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर कहा है। तो 20 CP बराबर 16 SP के, ये हुआ। तो CP बटे SP बराबर 16/20। अब दोनों का अंतर देखिए, CP और SP का अंतर जो है वो 4 का है, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे लाभ, क्योंकि ये प्लस में आया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, 4/16 इंटू 100, 4 चौक 16, 4 25 हमें 100, 4 चौक 16, 4 25 हमें 100। ऑप्शन नंबर ए सही है, 25% होगा। इसको एक बार डिटेल से समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि कैसे हम किए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए कि 66 मीटर कपड़ा बेचकर कोई व्यक्ति 22 मीटर की क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो 66 मीटर कपड़ा बेचता है और 22 मीटर की क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। इसका मतलब ये है कि 66 मीटर तो बेचता है, लेकिन उसको
22 मीटर का फ़ायदा हो जाता है। तो लाभ जो होता है, लाभ इसमें क्या है, लाभ जो है वो 22 मीटर है। 22 मीटर लाभ है, इसका मतलब कि जो सीपी होगा, सीपी होगा क्रय मूल्य। अब 66 रुपये में 22 रुपये, जो 66 मीटर में 22 मीटर जो है वो लाभ है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, 66 माइनस 22। क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया 44 मीटर। क्रय मूल्य 44 मीटर। सीपी क्या है, 44 मीटर। पूछा क्या है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे सीपी पूरे का गुणा 100। लाभ बटे सीपी पूरे के गुणा 100। अब यहाँ पे आप रखिए मान, तो देखिए क्या आता है। लाभ कितना है, 22। लाभ कितना है, पी परसेंटेज इक्वल टू 22। अब सीपी कितना है, 44 इंटू 100। तो 22 दूना 44, 2 50 हमें 100, 2 50 हमें 100। तो ऑप्शन नंबर सी 50%। 50% लाभ प्राप्त करता है, 50% लाभ प्राप्त करता है। फिर से समझिए कि कहाँ से हम लाए हैं क्रय मूल्य। 66 मीटर कपड़ा बेचकर कोई व्यक्ति 22 मीटर की क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 66 मीटर जो कपड़ा बेचता है उसमें 22 मीटर की क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, उसका लाभ होता है। तो लाभ कितना है, 66 मीटर में 22 मीटर लाभ है। तो सीपी क्या, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 44 रुपये हो जाएगा। तभी तो अब विक्रय मूल्य तो 66 रुपये है ही। 66 रुपये का बेचता है, लेकिन उसमें उसका 44 रुपये क्रय मूल्य है और 22 रुपये जो है वो लाभ है, और 66 रुपये तो विक्रय मूल्य है ही सही। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे सीपी इंटू 100 होता है। तो पी परसेंट इक्वल टू, अब लाभ कितना है 22 मीटर पूरे के बटे सीपी 44 इंटू 100। तो कट करेंगे तो 50% आया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 20 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। 120 वस्तुओं को बेचने से एसपी और सीपी 120 वस्तु तो बेचता है, 120 वस्तु बेचता है, जिसमें जो है 30 वस्तु के बराबर क्या होता है, उसका लाभ होता है। तो लाभ दिया है इसमें 120 में लाभ कितना है 30, 120 के बेचा, इसमें लाभ कितना है 30। तो सीपी कितना होगा 120 माइनस 30, 120 माइनस 30 क्या हो गया, सीपी हो गया। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे सीपी इंटू 100। तो लाभ कितना है 30 और सीपी कितना है 90 आया है। सीपी 90 इंटू 100, 30 तिया 90, 33 होल 1/3% होगा, या ऑप्शन नंबर ए भी सही है, 33.3%। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 200 वस्तुओं को बेचने से, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी बेचता है कितना, एसपी और हान और सीपी हम लिख देते हैं। एसपी 200 वस्तु को बेचता है, 200 वस्तु को बेचता है, इसमें 50 वस्तु क्या होती है, हानि होती है। अब एसपी तो है 200 रुपये, 200 रुपये को वह बेचता है, लेकिन उसका अपना भी 50 रुपये चला जाता है। यानी सीपी कितना था, सीपी होगा 150 रुपये, सीपी होगा 150 रुपये। जैसे हम कोई सामान 150 रुपये में ख़रीदे थे, 150 रुपये में ख़रीदे थे, और 200 में सॉरी, तो सीपी कितना होगा, सीपी होगा
SP प्लस हानि यानी 250, CP 250। हम 250 का तो खरीदे थे, 250 की कोई वस्तु खरीदे थे, लेकिन बेच कितने में दिए? 200 रुपये की। तो हानि कितनी हो रही है? हानि हो रही है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है? हानि बटे यानी 50 और पूरे के बटे हानि बटे CP कितना है? 250 पूरे का गुणा 100, 5 पचे 25 और 5 20वें 100, 5 पचे 25 और 5 20वें 100। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। एक बार इसको डिटेल में समझिए यदि नहीं समझ में आया होगा कि 200 वस्तुओं को बेचने से यानी SP बराबर कितना हो गया? 200 दिया हुआ है, और बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितनी होती है? 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हानि प्रतिशत पूछा है, तो सबसे पहले हम CP निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत पहले हम हानि निकालेंगे। हानि बराबर होता है CP माइनस SP। हानि कितना हुआ? यहाँ पे देखिए 50 वस्तु के बराबर हानि हुआ। SP कितना है? 200। SP कितना है? 200। तो CP बराबर, अब पक्षांतर करिए तो CP बराबर हो जाएगा 200 प्लस 50, 250। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि CP का मान 250 कहाँ से आया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगी। तो हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत पूछा है। लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस अपान CP इंटू 100। लॉस अपान CP इंटू 100। तो लॉस कितना है? लॉस कितना हो रहा है? यहाँ पे 50 की लॉस हो रही है। कितने पे? 250 पे। और पूरे का गुणा 100, 5 पचे 25 और 5 बीसा हमें 100। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रत्येक 48 रुपये में खरीदी। एक को उसने 25% लाभ पर बेचा। अब और दूसरी को वह कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कोई लाभ या कोई हानि ना हो। तो यहाँ पे आप 4800 को छोड़िए, मान लीजिए कि हम क्रय मूल्य क्या मान लिए? क्रय मूल्य को हम 100 रुपये मान लिए। CP को हम 100 रुपये मान लिए। माना CP बराबर 100 रुपये। तो CP बराबर 100 रुपये। तो पहले पे हम 100 रुपये, पहले CP पे 25% लाभ कमा रहे हैं, यानी 25 से 100 से 125 हो गया। और दूसरे पे क्या हानि कमा रहे हैं, यानी 100 पे अब कितना हानि कमा रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं। 100 को दूसरे वस्तु को कितने में बेचा जाए, तो हम 100 प्लस यक्स मान लेते हैं कि माना यक्स में बेचा बटे 100 पूरे का बराबर कितना? CP हम कितना माने? 100, और वस्तु कितनी है? 2। तो 100 प्लस 100 200 वस्तु हो गया। 100 प्लस 100 200 वस्तु हो गया। इस 100 से ये 100 कट गया, इससे ये कट गया। तो 125 प्लस 100 प्लस यक्स बराबर 200। यक्स बराबर 200 माइनस कितना? 225। यक्स माइनस 225 ये हुआ। तो घटाइए यक्स बराबर -25 के। यक्स बराबर -25 के। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक इसमें यह था कि हम पढ़ने में मिस्टेक कर दिए थे कि एक को उसने 25% लाभ पर बेचता है। एक को क्या करता है? 25% लाभ पर बेचता है, ठीक। प्लस
अब वह दूसरी को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे। दूसरी को पूछा है कि कितने प्रतिशत हानि पर वो बेचे, यानी मुझे नहीं पता कि कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा, कि उसे कोई लाभ या कोई हानि ना हो, कोई लाभ या कोई हानि ना हो, बराबर 200, क्योंकि हम 100 माने हैं। तो ये कट गया, इसको तो आप देख ही रहे हैं कि 100 से 100 कट जाएगा। 125 प्लस 100 माइनस यक्स बराबर 200। तो एक्स यहाँ पे देखिए, तो 225 आ जाएगा। 225 और माइनस 200 बराबर यक्स के। तो दूसरे को हम 25%, 225 माइनस 200 बराबर 25%। दूसरे को हम 25% हानि पर बेचेंगे, तो हमें न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, यहाँ पे संख्या कोई भी दिया हुआ हो, आप उसे 100 मान लीजिए। 100 में से हम क्या कर रहे हैं, जितना बढ़ा लाभ और हानि की बात करें, पहले लाभ की बात किया है यहाँ पे, तो 100 में 25% लाभ, 100 पर 125/100 प्लस 100 गुणे हानि की बात किया है, कितना हानि, तो 100 माइनस यक्स बटे 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, बराबर कितने के, क्योंकि न लाभ हो रहा है न ही हानि हो रहा है। तो 100 माने हैं एक वस्तु का 100, तो 2 वस्तु है इसलिए 200 हो गया। तो यहाँ पे 125 प्लस 100 माइनस एक्स बराबर 200। तो 125 प्लस 100 225 माइनस 200 बराबर एक्स के। तो 225 में 200 घटेगा तो कितना आएगा, 25%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दो वस्तुओं को 10,000 के समान क्रय मूल्य पर खरीदी जाती है। एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। दूसरी वस्तु को कितनी प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ जो है 20% के बराबर हो। 20 टोटल लाभ जो है वो 20% के बराबर हो। तो दोनों को दो वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी दो वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है। तो टोटल क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, ये देखिए, टोटल क्रय मूल्य है 10,000, क्योंकि दो वस्तु है, गुणे 2 20,000। टोटल सीपी कितना है, 20,000। तो कहा क्या है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, कुल लाभ जो है वो 20% होती। तो टोटल लाभ जब 20% लाभ होगा, 20% जब पूरा लाभ होगा, तो 20,000 का 20% आप निकालेंगे तो हो जाएगा 120/100। 0 से 0 कैंसिल, 12 दूना 24, 24,000 रुपये। 24,000 रुपये टोटल होगा। तो इसमें लाभ कितना है, लाभ जो है, लाभ है वो है 4,000 रुपये। लाभ कितना है, 4,000 रुपये। यहाँ से देखिए लाभ कहाँ से आया है, यहाँ से आया है सीपी से। जब देखिए 4,000 बढ़ा है, 4,000 बढ़ा है, तो लाभ कितना है, 4,000। अब 4,000 में देखिए कि एक वस्तु 25% के लाभ पर बेचा जाता है। पहले वस्तु का हम देखते हैं लाभ कितना था, ये तो दोनों वस्तु का लाभ हो गया ना 4,000। अब हम पहले वस्तु का लाभ देखते हैं कितना था। पहले वस्तु पे कह रहा है कि 25% लाभ है। फर्स्ट पे कितना है, 25% लाभ है, यानी 10,000 पे 25% लाभ, 25। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। 4 पे 1 की बढ़ोतरी हो रहा है, यानी 5 हो जा रहा है बटे 4। अब यहाँ से कट करिए, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 25 पंजे 125। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0। फर्स्ट पे कितना प्रॉफिट पाता है, तो देखिए पाएगा
1250 2500। 10,000 से बढ़ करके कितना हो गया 12,500 रुपये, यानी 25 रुपये पहले पे किया, 25 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब क्या कह रहा है कि दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ जो है 20% हो जाए। अब देखिए लाभ कितना है 4,000। 4,000 में से 2500 जो है वो फर्स्ट वाला पाता है लाभ। तो अब देखिए सेकंड कितना पाएगा। सेकंड पाएगा 4,000 माइनस 2500। 4,000 माइनस 2500 आ जाए कितना 1500। 1500 रुपये की लाभ जो है सेकंड वाला पाता है। लेकिन यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा है कि सेकंड वाला जो है वो कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो सेकंड वाला जो है तो 1500 पूरे का बटा 10,000 CP 10,000। सेकंड का भी CP कितना है 10,000 इंटू 100। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0, फिर 0 से 0 से 0। तो लाभ कितना होगा 15%। सेकंड वाला जो है वो 15% लाभ पर यदि बेचे तो कुल लाभ जो है 20% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हो। लाभ जो है, लाभ कहा है कि विक्रय मूल्य SP के 20% के बराबर हो तो क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए लाभ बराबर SP इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 20/100। 20/100। अब लाभ बटे SP आ गया हमारे कितना 20/100। 100 SP है और 20 लाभ है तो यहाँ से हमें CP मिल जाएगा। CP कितना 100 माइनस 20 80। 80 ये क्या हो गया CP कितना आ गया 80 आ गया। पूछा क्या है क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। क्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ बटे CP इंटू 100। 20 चौक 80, 4 25 हमें 100, 4 25 हमें 100। तो यहाँ पे बना लीजिए, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 4 25 हमें 100। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये रहा आप लोगों का होमवर्क, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा करके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।